मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देख लेते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज़ कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फार्मूला है मीन, यहाँ पे हम 1 2 लिखेंगे, साथ में n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 ओवर n1 प्लस n2। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, सपोज द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 61 सेंटीमीटर, मीन हाइट ऑफ 35 फीमेल वर्कर्स इज 58 सेंटीमीटर। फाइंड कंबाइंड मीन ऑफ 60 वर्कर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास n1 क्या है, मेल 25, n2 क्या है हमारे पास 35 फीमेल। ठीक है, तो मीन हमारे पास 1 क्या है 61, मीन 2 क्या है हमारे पास 58, और टोटल जो n1 प्लस n2 हमारे पास कितना है, दैट इज 60, 25 प्लस 35, राइट। तो कंबाइंड मीन लगाने का हमने फॉर्मूला सिंपली पुट कर देना है, दैट इज n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 ओवर n1 प्लस n2, राइट। तो इसमें क्या है 25 इंटू 61 प्लस 35 इंटू 58 ओवर 60। तो सिंपली इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 59.25, राइट। तो ये हमारे पास कंबाइंड मीन आ गया है, दिस इज़ द कंबाइंड मीन। अब देख लेते हैं करेक्टिंग अनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन। अगर मेरे पास कोई वैल्यू इनकरेक्ट है तो उसको मैं कैसे करेक्ट कर सकती हूँ मीन में, वो देख लेते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 80, यानी n मेरे पास 100 है और मीन जो है मेरे पास 80 है, राइट। बाय मिस्टेक 1 आइटम इज मिस रेड एज 92 इंस्टेड ऑफ 29, यानी इनकरेक्ट वैल्यू मेरे पास क्या हो गई है, दैट इज़ 92। करेक्ट वैल्यू मेरे पास क्या हो गई है 29। फाइंड द करेक्ट मीन। ये मेरे पास जो मीन है ये इनकरेक्ट मीन है, इनकरेक्ट मीन। ठीक है, तो सिंपली मीन का पहले फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ x ओवर n। ठीक है, तो ये पहले इनकरेक्ट वाला लेके हम देखते हैं, 80 इज इक्वल टू समीशन ऑफ x ओवर n मेरे पास है 100, तो यानी इनकरेक्ट समीशन ऑफ x मेरे पास कितना आ गया 80 इंटू 100, दैट इज़ 8000। ठीक है, उसके बाद मैं जो है करेक्ट करती हूँ इसको, दैट इज़ 8000। इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर देना है, ठीक है, इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर देना है, करेक्ट वैल्यू को प्लस कर देना है, राइट। और इसका हमारे पास आ गया 7937, राइट। तो मेरे पास करेक्ट मीन क्या आ जाएगा, दैट इज करेक्ट समीशन ऑफ x, ठीक है जी, ओवर n। करेक्ट समीशन ऑफ x 7937 ओवर n का वैल्यू मेरे पास 100 है, तो 79.37 मेरे पास आ गया करेक्ट मीन, राइट। नाउ देख लेते हैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ AM, यानी कि अर्थमेटिक मीन। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ x माइनस मीन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम जो है डेविएशंस का समीशन लेंगे तो x में से माइनस मीन कर देंगे तो वो सारा का सारा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि सम ऑफ द समीशन, यानी कि समीशन ऑफ द डेविएशन, स्क्वायर ऑफ द समीशन ऑफ द डेविएशन is always less than the square of the square of the deviations from any other value। यानी कि अगर मैं x माइनस मीन का स्क्वायर करती हूँ और उसका जो है समीशन लेती हूँ और कोई भी सीरीज़ में से अदर कोई वैल्यू ले लेती हूँ, ठीक है, और इसका समीशन करके स्क्वायर करके समीशन करती हूँ, तो ये हमेशा छोटा होगा और ये जो है इससे बड़ा होगा। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ है विच यू हैव टू रीड एंड लर्न, जस्ट आपको पता होनी चाहिए कि क्या है।
उसके बाद कंबाइंड मीन का मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला करवा दिया। मीन 1 2 इज इक्वल टू n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 ओवर n1 प्लस n2, राइट। उसके बाद am इज़ द मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इसका मतलब ये है कि आप मीन की सारी सीरीज़ को किसी भी एक कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, राइट। तो इसका जो है अर्थमेटिक मीन पे सेम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो अर्थमेटिक मीन भी उतने ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कर देते हो तो अर्थमेटिक मीन भी उतने के साथ ही जो है मल्टीप्लाई, डिवाइड या इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आप करते हो वो हो जाएगा, राइट। एंड देन मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। तो समीशन ऑफ एक्स का क्या वैल्यू होगा? मीन इंटू एन, right? Simple. If original series replaced by actual mean, then the summation of x will be equal to the summation of new series. तो अगर जैसे मेरे पास जो x कोई भी सीरीज़ दे रखी है, राइट, उसका मैंने मीन निकाल लिया। अब मैं सारी की सारी वैल्यूज़ को मीन के साथ रिप्लेस कर देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई x ले लिया है, ठीक है। x लेके मैंने क्या किया, 1 2 3 सपोज छोटा सा ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया मेरे पास, 1 + 2 + 3 6, 6/3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। मेरे पास मीन आ गया 2, राइट। तो मैंने क्या किया कि अब इसको रिप्लेस कर दिया, 2 + 2 + 2, तो वो भी कितना आ गया, 6। यानी समीशन ऑफ जो x रहेगा वो सेम रहेगा। सो दीज आर द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थमेटिक मीन। अब देख लेते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन, राइट। तो इसमें क्या है कि यूजुअली हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, पर अगर फ्रीक्वेंसी ना हो उसकी जगह पे वेट्स हों। वेटेज का मतलब ये होता है, सपोज़ कि जैसे हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स में, तो अगर तो इक्वल इम्पोर्टेंस दी है तो फिर तो सबका वेटेज एक ही है। लेकिन अगर किसी का मार्क्स ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी के लिए वेटेज ज़्यादा है, किसी का कम है, तो उस केस में हम वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, सेम वैसा ही है जहाँ जैसे हम फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते थे। दैट इज़ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो आइटम कितनी बार जो है आ रही है, रिपीट हो रही है। वेटेज का मतलब है उसको हम कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे मीन W इज इक्वल टू समीशन ऑफ WX ओवर समीशन ऑफ W इज़ नथिंग बट द वेट, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मार्क्स दिए हुए हैं, वेट दिया हुआ है, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। समीशन ऑफ W इज इक्वल टू 16, समीशन ऑफ WX इज इक्वल टू 970। तो अब यहाँ पे 970 ओवर 16 मेरे पास आ गया है, तो इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे 60.63। तो ये मेरा हो गया है वेटेड मीन। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।